ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द, क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसानों को वो अनुराग कौन थे, जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये गोली मारो, तो ये देश में दो प्रकार का कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। मुफ्ती ने एक शेर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो, नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, न पात होती है। मुसलमान में वो भी संत है और आप भी संत है, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत की पैदा बीज बोता है तो हम उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला, उससे ज्यादा आपने शुरुआत पहले, देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए, अगर नहीं रिहा करते हो तो वो सांसदों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि मानवता ये है, गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इंसानियत, मानवता हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम संत नहीं पाखंड होंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं। मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। वह फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे जो मासूम बच्चों का, अस्पताल पे महिलाओं को जो कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम से उनका हृदय बहुत दुखित था और वह भाषण देते हुए इजराइल को खरी खोटी सुनाते हैं और वह कह देते हैं कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, दौर है, कल हमारा दौर आएगा। यह बात सलमान अजहरी इजराइल को टारगेट करते हुए उस भाषण में कहते हैं, लेकिन यही दो लाइन पीछे का शायरी में से काट के वायरल किया गया और बोला गया कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके बाद गुजरात एटीएस आया, इनको अपने घर पे नजरबंद किया 10 घंटे और उसके बाद गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात एटीएस इनको महाराष्ट्र के थाने में लेके गया और फिर महाराष्ट्र का थाना जो है, वहां थाना से लेके कहां चले गए, यह जूनागढ़ गुजरात के लिए इनको लेके प्रस्थान कर गए। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इजराइल को टारगेट किया था, क्या इसके पहले हिंदुस्तान में इजराइल को कोई टारगेट नहीं किया है? दोस्तों, आपको बता दें, हमारे देश के एक महापुरुष हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, वह इजराइल को ना भाषण देके उसकी औकात दिखाई और कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारा जमीन अगर छीनता है, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन का जमीन जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए भी नहीं। अगर फिलिस्तीन का जमीन इजराइल ने लिया है तो इजराइल को वह जमीन छोड़ना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल का विरोध किया था और उसके खिलाफ बोलते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी ने इजराइल के लिए, अगर वहां के हुक्मरानों के लिए अगर कुत्ता शब्द का प्रयोग किया तो क्या गलत किया? वहां पे गलत कुछ नहीं किया, क्योंकि समझिए सलमान अजहरी से समस्या क्या है। यति नरसिंहानंद नामक कुकुर को तो आप लोग जानते होंगे, यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम था उसका। जब नूपुर शर्मा का प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर बयान आया था तो यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता है कि जो नूपुर शर्मा बोली है वह किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। मैं कुरान सीडी उडी सब लेके आ रहा हूं जामा मस्जिद। 17 जून को 2022 की बात है, 17 जून को इंडिया का कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना, मुफ्ती, किसी में अगर हिम्मत है तो आ जाए और मेरे साथ डिबेट कर ले। उस वक्त हिंदुस्तान के कोई भी मुफ्ती मौलाना ने आवाज नहीं उठाया, सिर्फ एक बंदा आवाज उठाया और जिसका नाम था मुफ्ती सलमान अजहरी। और यह बोले कि मुझे चैलेंज कबूल है, मैं 17 जून को आऊंगा, तू किताब लेके आना, सीडी लेके आना और तू प्रमाणित करना। यह 17 जून को जामा मस्जिद दिल्ली पहुंचे, बहुत भव्य इनका स्वागत हुआ। यति नरसिंहानंद का इंतजार होता रहा। यति नरसिंहानंद वो पता नहीं, वो दासना मंदिर से भी उस दिन भाग गया होगा, मुझे लगता है। हम संतों को तो बोलने से मना ही था, मौलानाओं भी तकरीर नहीं कर सकते।
दो शब्द खुदा के बारे में बयान होता है, कुरान बताया जाता है, हदीस बताई जाती है। इतना मुसलमानों से दिक्कत हो गई इस देश को। वही मुसलमान जो इस देश के लिए मिसाइल बना के गए, वही मुसलमान इस देश की जो लाल किला हो गया, जितनी भी तमाम चीजें हैं आप देख रहे हैं। आज मुसलमान की मस्जिदें तोड़ दी जाती है, उनके जो उनके बयान देने वाले हमारे बताइए मुफ्ती अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बहुत दुख है। और जब हम लोग के आंसू गिरते हैं ना तो प्रलय आता है। बहुत गलत हुआ, ये इंसाफ नहीं है। एक मुसलमान होने का सजा दी जा रही किसी को, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम देश की हुकूमत से अनुरोध करते हैं, अपने हिंदू भाइयों अपने संतों से अनुरोध करते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलिए। आज अदरी का नंबर आया है, कल किसी की और का भी नंबर आएगा। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ, हमें इस देश के संविधान पे भरोसा है, हमें उस संविधान को भी रखना है। शांति की अपील की उन्होंने, हमें उस संविधान को भी रखना है। लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है, क्या वो उचित था? धर्म संसद लगा के खुलेआम मुसलमानों को काटना सही था? बिदुड़ी जैसे बेशर्मों को संसद में बोलना सही था? आप जवाब दो। मूल्य काटे जाएंगे सही था? कपड़े पहचाने जाएंगे सही था? खुलेआम तेरी मां तेरी बहन गई टिराया देता हुआ बंगाल में तेलंगाना में सही था? जवाब दो हमको आप। अगर वो सही था तो वो कैसे गलत हुए? बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा।